नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, सभी साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे। बच्चे, पिछले हफ्ते से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं YouTube पे परसेंटेज की क्लास दोबारा नहीं ले पाया था। बट बच्चों का कल कमेंट आया कि सर आपकी क्लास परसेंटेज की कब आएगी, तो उसी कड़ी में हम ज़्यादा बातें ना करते हुए परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज में अब तक टोटल 3 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। जितने भी साथी नए जुड़े हैं, जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, उन्हें मैं एक ही बात बोलूँगा, किसी भी टॉपिक, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे साइंस है, आप उस टॉपिक की पहली वीडियो से स्टार्ट होइए। पहली वीडियो से आपको पहली वीडियो देखनी है, फिर सेकंड वीडियो देखनी है, फिर थर्ड वीडियो देखनी है। आप फर्स्ट वीडियो से चीज़ों को स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है मेरे बच्चों? प्यारी बात, आपको मेरी बात समझ में आई है? तो आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक की पहली वीडियो से चीज़ों को स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में पॉपुलेशन हमने कर लिया था। पॉपुलेशन के बाद हम बात करते हैं, अभी कल ही चुनाव कंक्लूड हुए हैं। बंगाल में टीएमसी जीत गई है, असम में बीजेपी जीत गई है, पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन जीत गया है। और आपका जो क्या बोलते हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि केरल के अंदर एक रूलिंग पार्टी दोबारा फिर जीत के आई है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स regarding that LDF, that is a historical win for that party। और उसके अलावा किस में था, तमिलनाडु में एम के स्टालिन की पार्टी जो जीती है। ठीक है, तो ये बच्चों को कल का अपडेट है। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं। चैप्टर में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों इलेक्शन का। इलेक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्शन को बोलते हैं चुनाव, हिंदी में। चुनाव की बेसिकली 2 टाइप आती हैं जो एसएससी पूछती है। 2 ही टाइप के बारे में जिक्र करता है एसएससी। पहली टाइप, जब हमारे पास 2 केस होते हैं, जैसे सपोज करो उसने कहा एक राम है कैंडिडेट है और एक श्याम कैंडिडेट है। इसमें आपको क्या हक कहेगा कि इतनी वोटों से हार गया या इतनी वोटों से वो जीत गया। ठीक है जी, एक टाइप ये बनती है कि इतनी वोटों से हार गया, इतनी वोटों से जीत गया। इसमें हमसे वो क्या चीज़ पुटअप कर सकता है? नंबर 1 वो पूछ सकता है कुल वोट कितने डाले गए थे चुनाव में, टोटल वोट, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो। दूसरा क्या पूछ सकता है कि राम को कितने मिले, राम्स वोट, राम की वोट कितनी थी। तीसरी चीज़ क्या पूछ सकता है बच्चों, श्याम की वोट कितनी थी, श्याम्स वोट। तो यहाँ पे इस टाइप से जो पहली टाइप मैंने लिखी है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है हमसे, कुल वोट कितनी डालेगी, राम को कितनी डन मिली और श्याम को कितनी मिली। ये हमारे इलेक्शन की टाइप है। इसके बाद जो अगली टाइप आती है, ये पहली टाइप है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी बच्चों कि हमारी दूसरी टाइप में क्या रहेगा कि आपको वो ये कहेगा कि जी चुनाव हुआ है 2 कैंडिडेट में, ए और बी में, इसका इतने % वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इनवैलिड, अवैध। अवैध मतों का मतलब क्या होता है? जो कानूनी रूप से सही नहीं हो। उसके बाद वैलिड वोट का 70% ए को मिले और वह इतनी वोटों से हार गया या जीत गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें फिर हमसे वो 5 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पेपर में कोई एक पूछेगा आपसे। पहला ही क्वेश्चन, टोटल वोट कितने डाले गए थे। दूसरा क्वेश्चन, इनवैलिड वोट कितने थे, अवैध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तीसरा प्रश्न कि वैलिड वोट कितने थे, वैध मत कितने थे। चौथा प्रश्न, ए को कितने वोट मिले, ए की वोट कितनी थी। 5वां प्रश्न, बी को वोट कितने मिले। इन पेपर के अंदर हमारे को इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि टोटल वोट कितने हैं, इनवैलिड कितने हैं, वैलिड कितने हैं, ए के वोट कितने हैं और बी के वोट कितने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्टेटमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जो PDF दी गई है लिंक में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो स्टेटमेंट आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक की पहले स्टेटमेंट पे चलता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू आर गिवन, स्टेटमेंट आपको कैसी मिलेगी। और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर ने बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पुटअप किए हैं। तो प्रीवियस ईयर ने जितनी बार क्वेश्चन पुटअप किए हैं
वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट दिया है कि एक चुनाव में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चों। एक चुनाव में राम को 60% वोट मिले, 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, पेपर में कोई एक मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन की टोटल वोट कितने डाले गए, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन कि भैया राम को कितने मिले हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह वोटों से श्याम से जीत गया है, या मान के चलिए श्याम लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि श्याम को कितने मिले। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जा सकता है पेपर के अंदर। जरूरी नहीं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा वो, कोई भी एक। टोटल वोट कितने हैं, राम को कितने हैं, श्याम को कितने हैं। हम क्या जानते हैं, हमने अब तक परसेंटेज में एक ही चीज़ पढ़ी है कि व्हाट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100% है परसेंटेज का मतलब। तो आपको ये पता है कि कुल वोट जो डाले गए हैं दैट इज़ 100%। टोटल वोट कितनी डली हैं, वो क्या है, 100% है। 100% वोट है टोटल जो वोट डाली गई है। ठीक है जी। तो अब 100% वोट में से किसी को कुछ न कुछ तो मिला होगा, किसी को कुछ न कुछ तो मिला है ना। अब मिला किसको है, राम को मिला है और भैया श्याम को मिला है। तो हमारे पास 2 ही कैंडिडेट हैं, एक तो मैंने लिख लिया राम और दूसरा मैंने कैंडिडेट लिख लिया श्याम। ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात स्टेटमेंट में गिवन है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन दिया है, एचएसएससी ने क्वेश्चन दिया है, हलवा टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल ये। अब राम को कितने % वोट मिल रहे हैं, राम को मिल रहे हैं भैया 60% वोट, राम के लिए मैंने लिख दिया 60% वोट। और श्याम को कितने मिल रहे हैं, श्याम को मिल रहे हैं जी 40% वोट, इसलिए मैंने श्याम के आगे क्या लिख दिया, 40%। अब मैं अगर एक बात देखूं तो इसको 60% मिले, इसको 40% मिले, अरे कितने ज़्यादा मिले हैं भाई, 20%। कितने ज़्यादा मिले हैं, 20%। इस 20% की वैल्यू कितनी हो गई है, अंतर कितना है 20% का, और जीत का अंतर कितना है 1600 वोटों का। उसने क्या कहा, अंतर, ये जो अंतर है, अंतर कितनी वोटों का है, 1600 वोटों का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 20%। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 20% का। तो ये मार्जिन है ना, हार या जीत का मार्जिन यही है कि नहीं, बोलते कि नहीं बोलते हो। तो 20% की वैल्यू कितनी दिए हैं भैया, 1600। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1600 बटे में 20। अरे 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 80। पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, पहला प्रश्न मुझे क्या दिया गया कि भाई टोटल वोट कितनी डाली गई, टोटल वोट कितनी डाली गई जी 100% टोटल वोट थी। अब 100 की रियल वैल्यू क्या आएगी, 100 गुणा 80 कितना जी 8000। दूसरा प्रश्न क्या जी, राम को कितनी मिली है, राम को कितनी मिली है जी 60 मिली है। 60 की रियल वैल्यू क्या, 60 गुणा में 80 4800 जी। तीसरा प्रश्न क्या भैया, श्याम को कितनी मिली है, श्याम को मिली है जी 40। 40 गुणा में 80 कितने हो गई जी 3200। क्लियर है। यहाँ से आप जो मर्जी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दोबारा फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। What we were given in the statement? In the statement we were given that in an election Ram wins, Ram gets 60% of the total votes and he wins by a majority of 1600 votes from Shyam. That is the given in the statement. So हमने क्या किया, हमें एक बात का पता है कि भैया टोटल वोटिंग कितनी है, 100% है। टोटल वोटिंग में मैंने क्या लिखा, राम लिख लिया और एक तरफ क्या लिख लिया, श्याम लिख लिया। अब राम को ऑब्वियस सी बात है कि 60% वोट मिले हैं, तो 100 में से 60% वोट राम को मिले हैं, तो भैया श्याम को कितने मिलेंगे 40%। 100 में से 60 राम के नीचे आप लिखेंगे और जो पेंडिंग बच गया 40 वो इसके नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20% है। इस 20% की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, 1600 दी गई है। 20% की वैल्यू क्या है, 1600 दी गई है। 20% की वैल्यू 1600 है, तो एक की वैल्यू कितनी 1600 बटे में 20। एक की वैल्यू कितनी आई है, एक की वैल्यू आई है भैया 80।
अगर एक की वैल्यू 80 आई है तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, ही कैन आस्क अस सिंपली टोटल वोट कितनी है। अगर टोटल वोट पूछे तो 100 गुणा में 80 8000, राम की पूछे तो 60 गुणा में 80 4800, अगर वो श्याम की पूछता तो 40 गुणा में 80 3200। ठीक है जी, क्लियर है बात? ओके। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मान के चलो यहाँ वो कह दे ए, यहाँ कह दे बी। ठीक जी, यहाँ स्टेटमेंट कुछ मर्जी चेंज कर लीजिए आप, यहाँ नाम चेंज कर लीजिए। ये बहुत बारी एसएससी ने पूछा है, प्रीवियस ईयर में बहुत बारी पूछा है। ठीक है जी, मैं रफ कर देता हूँ इसको। जैसे जी वो कह दे कमल राहुल, कमल और राहुल के बीच में वोटिंग होती है। कमल को 70% वोट मिलते हैं और वह राहुल से कितनी वोटों से जीत जाता है? जीत गया है कितनी वोटों से? ये दे दिया जी, मान के चलो आपको दे दिया 2400 कि 2400 वोटों के अंतर से वो जीत गया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें 3 प्रश्न पूछ सकता है। पहला कि टोटल वोट कितनी, दूसरा कमल को कितनी, तीसरा क्या पूछ सकता है कि राहुल को कितनी। ठीक है जी, तो हमें कमल को देखना है 70% वोट मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राहुल को कितने परसेंट वोट मिलेंगे? 30% वोट मिलेंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 40%। 40% की वैल्यू यू आर गिवन हेयर, आपको वैल्यू दिया है कितना है? 2400। 40% की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 2400 बटे में 40, एक की वैल्यू कितनी आई? 60 आई है। तो टोटल वोट अगर हमसे पूछता है टोटल वोट कितना हो जाएगा? 100% क्या है? टोटल वोट है प्यारे बच्चों, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 गुणा में 60, कितनी जी टोटल वैल्यू? 6000। अगर वो कमल की पूछे तो कमल की कितनी वैल्यू है? 70%। 70% की रियल वैल्यू 70 गुणा में 60 4200। अगर वो पूछे राहुल की कितनी है तो राहुल की कितनी होगी भाई? 30 गुणा में 60 1800। क्लियर है बात? अब जी इसी क्वेश्चन को मैं, अब मेरे को दे दिया गया है जीत गया है। अगर मुझे वो ये कहता कि राहुल हार गया है, कौन गया है? राहुल हार गया है, राहुल, और कितनी वोटों से हार गया है? हार गया है राहुल कितनी वोटों से? मान के चलो कह दे 3600 वोटों से राहुल हार गया है। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 3600 वोटों से राहुल क्या हो गया है? हार गया है। देखो प्यारे बच्चों, कमल की ज़्यादा थी किससे? राहुल से। कमल की ज़्यादा थी राहुल से, तो कमल की 70%, इसकी 30% है, तो 40% इसकी तरफ से देखें तो जीत की बात है, उसकी तरफ से देखें तो हार की बात है। अगर इसको 30% मिले हैं, ये 30% मिले, इसको कितने मिले? 70% मिले। अरे भाई 30% 70% से कम है, कितना कम है? 40%। 40% की वैल्यू आपको दे दी गई है, 40% की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी? 3600। तब 40% की वैल्यू 3600 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3600 बटे में 40, एक की वैल्यू क्या हो गई? 90। जब एक की वैल्यू 90 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा में 90, कितनी जी? 9000। जब इसकी वैल्यू 9000 है तो 70 की वैल्यू क्या होगी? 70 गुणा में 90, कितनी जी? 6300। और 30 की वैल्यू क्या होगी? 30 गुणा में 90, कितनी भाई? 2700। तो इससे रिलेटेड आप, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप भली भांति अब कर सकते हैं। बहुत बार एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है जी, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। वैसे तो जो हमने टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड की है उसके अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं, बट फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे से श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ सर वी आर डूइंग द राइट साइड। ठीक है जी। अब जी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में एसएससी ने, मैंने बुक खोल दी है जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अब यह बोलता है कि एक क्वेश्चन है जी, ये सीजीएल में आया था
कि एक कैंडिडेट को 38% वोट मिले, 38%, एक कैंडिडेट को 38% वोट मिले और वो 7200 वोटों से हार गया, 7200 वोटों से हार गया है। कौन? जिसे कितने वोट मिले हैं? 38%। व्हाट इज द क्वेश्चन टू यू? द क्वेश्चन इज दैट कि नंबर ऑफ टोटल वोट्स कितने थे? ठीक है जी, नंबर ऑफ टोटल वोट्स। द फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन कितना है? 13,000। बी ऑप्शन 16,200। सी ऑप्शन है आपके पास 13,800। डी ऑप्शन है भैया क्या? 30,000। दैट इज ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन है, मैंने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। इसको 38% है तो इसको कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, कितने होंगे भैया बताओ? 100 में से 38 गए, 62 बच गया यहाँ पे। अब 62 में से 38 अगर हम घटाएं, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 7200। अब एक की वैल्यू कितनी? 7200 बटे में 24, 24 थी 72, एक की वैल्यू 300 है। टोटल वोट पूछे है मेरे से, क्या पूछा है? टोटल वोट कितनी है? टोटल वोट कितनी होती है भाई? 100, 100 गुणा में 30, 300 कितना आया जी? 30,000 ऑप्शन। ये आपका डी ऑप्शन है, करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है जी, तो अब ये क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको? बहुत बारी एसएससी यहाँ से पुटअप कर सकती है क्वेश्चन। देख कहता है कि इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स। एक चुनाव में एक कैंडिडेट को कितनी वोट मिली है? 84% वोट मिली है टोटल वोट्स का। और वो कितनी वोटों से जीत गया है? वो जीत गया जी 476 वोटों से। 476 वोटों से जीत गया भाई वो। ठीक है, आपसे क्या पूछता है? टोटल वोट कितनी डाली गई है। ठीक है जी, तो मैंने एक तरफ ए लिखा, एक तरफ बी लिखा। यहाँ 84 है तो यहाँ कितना आएगा? 16 आएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना जी? 8। 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6 जी। 68 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 476। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 476 बटे में 68, 68 सत्ते। ठीक है जी, एक की वैल्यू 7 आई तो ऑप्शन में आपको दिए हुए थे 600, बी 500, सी 700, डी दिया था 800। तो राइट आंसर क्या आएगा? 100 गुणा में 7 कितना भाई? 700। तो प्यारे बच्चों समझ में आई आपको ये बात? क्लियर है बिल्कुल? ओके, तो ये थी हमारी पहली टाइप, किसकी? इलेक्शन की। अब जी हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है क्या? नेक्स्ट टाइप में एक ही केस आ जाता है हमारे पास, वैलिड इनवैलिड। वैलिड का मतलब होता है जी वैध, इनवैलिड का मतलब होता है अवैध। ठीक है जी, जैसे कि कोई ये कह दे कि जी चुनाव हुआ है, चुनाव के अंदर जी 5% वोट तो इनवैलिड डली है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या कोई गांव में एक्सपायर हो रखा है, या उसके नाम पे वोट डाल दी हैं, तो दैट इज़ नॉट वैलिड वोट्स। इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा उसको इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग। उसको क्या कहेगा जी इतने % वोट हैं वो इनवैलिड हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। तो क्या होएगा कि जैसे मान के चलो 20,000 में से 3,000 वोट इनवैलिड हो गई है, तो 20,000 में से 3,000 इनवैलिड हो गई, तो 17,000 में से फिर आपका विनिंग कैंडिडेट निकल के आएगा। तो यही स्टेटमेंट वैलिड क्या होती है? जो लीगली रूप से सही है। इनवैलिड क्या है? जो अवैध है, कानूनी रूप से सही नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया मिलेगा? हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया मिलेगा कि इतने % वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, 20%, 10%, 30%। ठीक है जी, अब उस 20-30% का जैसे वो कह दे, एक स्टेटमेंट में लिखता हूं यहां पे, जैसे वो कह दे कि संजीव ने कोई चुनाव लड़ा है। ठीक है जी, संजीव ने कोई चुनाव लड़ा है
उसमें जो 10% वोट थी वो क्या डिक्लेयर कर दी गई, इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई, इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद क्या बोलता है जी, वैलिड वोट का 60% उसको मिले, किसको जी, संजीव को। ठीक, 60% संजीव को मिले हैं और वह राजू से, और वह ठीक है जी। तो आप इस स्टेटमेंट को जरा नोट, एक बार ही मैं और लिख देता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या पुटअप हो सकता है कि कुल वोट कितनी डाली गई, जैसे कि हम जानते हैं टोटल वोट। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि वैलिड वोट कितने थे। तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है भाई कि इनवैलिड वोट कितने थे। और चौथा प्रश्न क्या हो सकता है कि संजीव को कितने मिले हैं। और जी पांचवा प्रश्न क्या हो सकता है कि राजू को कितने मिले हैं। ये 5 प्रश्न हमसे, कोई भी इनमें से एक प्रश्न हमसे पुटअप किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन पे लेके चलूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो जी अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आप एक काम करिए। सबसे पहले आप जो आपको टोटल वोट दिए गए हैं 100%, 100 में से उसने क्या कहा कि 10% वोट्स हैं वो क्या है, इनवैलिड हैं, अवैध हैं, कानूनी रूप से सही नहीं है, अवैध है। अब 100 में से 10 घट गया है तो कितना बच गया, 90 बच गया है। ये वोट कैसी है, ये क्या है भैया, वैलिड है। अब इस वैलिड का 60% किसको मिले हैं, संजीव को, और जो बच गई वो किसको मिली है, राजू को। अब वैलिड का 60% क्या होता है, वैलिड का 60% बोले तो 54 होता है। बच कितना गया, 40%। वैलिड का 40% कितना हो गया जी, 36 हो गया। ठीक, 90 का 60% आप लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये कितना हो गया जी, 54 हो गया है। संजीव की वोट कितनी है, 54% है, इसको कितनी मिल रही है, 36%। अरे कितने ज़्यादा है, अंतर कितना है, 18। अब कितनी वोटों से जीत रहा था वो, क्या बोल रहा था, 900 वोटों से। 18 की वैल्यू कितनी जी, 900। एक की वैल्यू कितनी, 900 बटे में 18, 18 पंजे 90। एक की वैल्यू आ गई 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई भाई 50। ठीक, अब एक की वैल्यू 50 आ गई है तो आपको जैसे पहला प्रश्न उसने पुटअप किया है कि कुल वोट कितने हैं, कुल वोट कितने हैं भैया, 100। 100 की वैल्यू क्या आएगी, 100 गुणा में 50, कितनी आई 100 की वैल्यू, 5000 आई। दूसरा प्रश्न क्या कि वैलिड वोट कितने हैं, अरे वैलिड की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, मैं इसको रफ कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, ये देख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई मैं इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या था कि एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 50 आ गई थी। अब हमसे पहला प्रश्न वो अगर ये पूछ ले कि कुल वोट कितनी डाली गई हैं, अगर पहला क्वेश्चन उसका है टोटल वोट, तो टोटल वोट को हम कैसे बताएंगे, टोटल वोट कितनी जी, 100%, 100 गुणा में 50 कितना हो गया जी, 5000। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या पूछ ले, अगर वैलिड वोट का पूछ ले तो वैलिड वोट का क्या आएगा भाई, वैलिड वोट कितनी थी हमारी 90%, तो 90 की वैल्यू क्या आएगी, 90 गुणा में 50 कितनी, 4500। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ ले कि इनवैलिड वोट कितनी थी, इनवैलिड कितनी थी भाई, इनवैलिड थी हमारी 10 गुणा में 50 कितनी हो गई जी इनवैलिड, 500। अगर वो ये पूछ ले संजीव को कितनी मिली है, चौथा प्रश्न, संजीव को कितनी मिली है, संजीव को कितनी मिली है जी, 54 मिली है। 54 की वैल्यू क्या हो, 54 गुणा में 50, 0 5 का 20, 25 और 2 2700। ठीक है जी। अगर वो पूछ ले कि राजू को कितनी मिली है, तो राजू के लिए हम क्या करेंगे जी, राजू की कितनी आएंगी, राजू की आएंगी भाई 36 गुणा में 50, 36 पंजे 180 होता है, तो ये हो गई जी 1800। ठीक, इस टाइप से हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। ज़्यादा आपको समझ में जब आएगा जब और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखिए जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि एक चुनाव में राहुल ने कोई चुनाव लड़ा है, राहुल ने कोई चुनाव लड़ा है, 20% वोट क्या कर दी गई है, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई है 20%।
वैलिड का 60% किसको मिली है? राहुल को मिली है, और वह मोहन से 1440 वोटों से जीत गया है। अब यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन पुटअप कर लेगा उनमें से, ठीक है जी। इस टाइप की स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपकी पीडीएफ सेक्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, ताकि आपको ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें राहुल नाम का व्यक्ति दिया है। राहुल ने कितनी वोट ली मेरे भाई? 20% वोट, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। 20% वोट क्या है? वो अवैध घोषित कर दी गई है, अवैध, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के प्रश्न में? इस टाइप के प्रश्न में हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जी, टोटल वोट कितनी मानी मैंने? 100% मान ली। 100% में से 20% इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई जी। 20% क्या है? इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। लो जी, मैंने काट दिया। अब 20% इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई तो कितनी बच गई? 80%। 80% क्या है भाई? वैलिड है। इस वैलिड का 60%, इस वैलिड का 60% किसको मिलता है? राहुल को मिलता है। और जो बच गया है 40% वो किसको मिलता है? वैलिड का 40% किसको मिलता है? मोहन को। अगर हम 80 का 60% लेंगे तो कितना आ रहा है? 48। अगर हम 80 का 40% लेंगे तो कितना आ रहा है भाई? 32 आ रहा है, ठीक है। ये इससे कितना ज़्यादा? 48। 32 से कितना ज़्यादा भाई? 16 ज़्यादा है। 16 की वैल्यू हमें दे रखी, कितनी वोटों से जीत रहा है? 1440। तो 1 16 9 144, 1 की वैल्यू कितनी? 90। अब यहाँ पे अगर वो ये पूछ ले कि टोटल वोट कितनी है, तो टोटल वोट कितनी हो गई? 100 गुणा में 90, कितनी भाई? 9000। अगर वो ये पूछ ले इनवैलिड कितनी हो गई, तो इनवैलिड 20 गुणा में 90, 20 गुणा में 90 कितनी हो गई जी? 1800। अगर वो ये पूछ ले वैलिड कितनी है, तो 80 गुणा में 90 कितनी जी? 7200। अगर वो ये पूछ ले कि राहुल को कितनी मिली है? 48 गुणा में 90, तो 48 गुणा में 90 कितने? 0 9 72, 9 चौक 36 और 7 43, इसको मिली है 4320। अगर वो इसका पूछ ले तो इसको कितनी मिली है? इसको मिली है जी 2880, 288, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आई है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो हमारे को इस टाइप के अंदर इलेक्शन की सेकंड टाइप है। इस टाइप के अंदर हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में? हमें कहेगा कि भैया 20% वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, अवैध डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वैलिड वोट का इतने % राहुल को मिले हैं, और वह मोहन से इतनी वोटों से जीत गया है या हार गया है, ठीक। तो हमें क्या किया? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, 100% टोटल माना। 100 का जो माना, क्या माना कि भैया 100 में से 20% है वो इनवैलिड है, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब कितने बच गए? वैलिड वोट। वैलिड बोले तो वैध मत। वैध मत का 60% किसको मिले हैं? राहुल को मिले हैं। 80 का 60% कितना होता है? 48। इसका 40% कितना होता है? 32। अब 48 और 32 का अंतर कितना है? जीत या हार का अंतर यही है। तो जीत या हार का अंतर यही है, तो भैया कितना आया है? 16 आया। 16 की वैल्यू कितनी है? 1440 आई। 1440, 1 की वैल्यू कितनी आई? 90 आई भाई। 90 आई, 1 की वैल्यू 90 है। तो टोटल वोट पूछे तो 100 गुणा में 90 9000, इनवैलिड पूछे तो 20 गुणा में 90 1800, वैलिड पूछे तो 80 गुणा में 90 7200, राहुल की पूछे तो 48 गुणा में 90 4320, और भाई मोहन की पूछे तो 32 गुणा में 90 2880, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप में, कि जैसे ये कह दे कि जी 30% इनवैलिड है, मान के चलो वो ये कह दे एक राधा एक मीरा, ठीक है जी। राधा ने एक चुनाव लड़ा मीरा के साथ, ठीक है जी। अब जी राधा को जो वोट % है वो क्या है? 30% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। इनवैलिड 30% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब 30% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो वैलिड का मान के चलो वो ये कहता है कि वैलिड का उसको मिलता है जी, वैलिड का 40%।
40% किसको मिलता है? राधा को मिलता है। और जी वह मीरा से कितनी वोटों से हार गई है? जैसे कि वो क्वेश्चन दे दे कि वह मीरा से 700 वोटों से हार गई, जैसे सपोज करो हार गई। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या दे दिया कि हार गई है, ठीक है जी। राधा ने कोई चुनाव लड़ा है, चुनाव में क्या हुआ कि 30% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई है। वैलिड वोट्स का क्या हुआ है कि वैलिड वोट का 40% किसको मिले हैं? राधा को मिले हैं। और वह क्या हुआ है कि हार गई है, किससे हार गई है? मीरा से। बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको PDF सेक्शन में जो परसेंटेज की नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें और भी ज़्यादा है, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 100%। ये क्या है बच्चों? ये है आपके टोटल वोट्स, ये है 100%। अब 100 में से इनवैलिड मैं घटा देता हूँ, ये क्या है? इनवैलिड है ये। 100 में से 30 घटा दिए तो कितना बच गया? 70। ये क्या है? आपकी वैलिड वोट है, वैध मत है। अब इस 70 का 40% किसको मिले हैं? राधा को मिले हैं। 70 का 40 कितना होता है जी? 28। तो बच कितने गए? 60। ये कौन बच गई? मीरा बच गई ना। मीरा को कितने हो जाएंगे जी? 60। 70 7 42, ये हो गया 42। अब राधा को कितने परसेंट वोट मिले हैं मेरे भाई? 28% वोट मिले हैं। इसको कितने मिले हैं? 42%। 42 28 42 से कितना कम है? 14 कम है। 14 की वैल्यू हमें दी गई है 700 है। एक की वैल्यू कितनी? 700 बटे में 14। एक की वैल्यू आई 50। एक की वैल्यू 50 आई है। तो अगर आपसे पूछ ले कि टोटल वोट कितनी है, तो टोटल वोट की वैल्यू 100 गुणा में 50 कितनी भाई? 5000। अगर इसकी पूछ ले तो 1500। अगर इसकी पूछ ले, ठीक है जी, तो ये आ गया आपके 3500, ठीक। अगर इसकी पूछ ले 28 गुणा में 50 जी 1400। अगर इसकी पूछ ले 42 गुणा में 50, 0 5 का 20 2100, ठीक है जी 2100। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई है कि यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आप PDF सेक्शन में जाइए, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस सेक्शन में जाइए और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि मैं इससे आगे और चल सकूं। इससे नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूं तो लंबी क्लास में नहीं ले पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कंटेंट आपको अगर लगता है। अभी एक बात मैं बताता हूँ, जैसे 31 मई तक कोचिंग सेंटर बंद है, हो सकता है कि दोबारा भी ना खुले, तो आप क्या करिए, घर बैठ के अपनी तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, नेगेटिव माहौल से थोड़ा बचिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कोरोना है, मजाक नहीं है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।